हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। टॉपिक ये है दोस्तों कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लुब्रिकेंट का बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कैसे आप सेट कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं। मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। इन केस अगर आपने चेक नहीं किया है लास्ट वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके एक बार ज़रूर देखें। तो देखिए, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे लुब्रिकेंट का बिजनेस करना है और इसमें कैसे हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम 50,000 या 1,00,000 रुपए लगा के जो है इसको आगे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको देखो बताना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस करने से पहले मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। पूरी प्रॉपर R&D आपको ही करनी है। अगर आप कोई भी चीज़ मिस करते हैं या R&D नहीं करते हैं तो ये बात आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। तो प्रॉपर R&D होनी चाहिए मार्केट की, आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हो, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको ये भी साथ में पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो देखिए, लुब्रिकेंट बिजनेस के बारे में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं। लुब्रिकेंट का बिजनेस अगर आप लोकल ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो उसमें 30% का प्रॉफिट आता है आपको, 30%। और अगर आप ब्रांडेड लाइक कैस्ट्रॉल वगैरह के साथ या मोतुल, शेल, इन सब का बिजनेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो आपको ओनली 10% का प्रॉफिट आएगा। और ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं इनमें सिर्फ 10% का ही प्रॉफिट रहता है, सारा खर्चा निकाल के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और कन्वे करना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप लुब्रिकेंट का बिजनेस करें तो अपने मार्केट को ज़रूर देखें कि होता क्या है कि मार्केट में हर टाइप का कस्टमर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मार्केट में कैस्ट्रॉल का भी कस्टमर है, मार्केट में मोतुल का भी कस्टमर है और मार्केट में सस्ते जो ल्यूब्स आते हैं उनके भी कस्टमर हैं। अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, कैस्ट्रॉल हो गया, शेल हो गया या जो भी और अच्छे ब्रांड हैं उनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सस्ते ब्रांड आते हैं उनका ऑयल खराब होता है या वो कहीं से वीक होते हैं। उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और वो भी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं जितना ये ब्रांडेड कंपनीज के ऑयल चलते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा बस इतना कि अगर देखिए, डीलर तो कोई भी बन सकता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एरिया में डीलर आप बनाएंगे। अब डीलर बनाने कैसे होते हैं? डीलर बनाने के लिए स्टार्टिंग में 6 महीने आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको विजिट करते रहना चाहिए, लोगों के पास जाते रहना चाहिए, उनसे उनकी समस्या पूछिए, उनको बताइए, उनको टाइमली डिलीवर्ड कराइए। 1-2 लड़के भी आपको स्टार्टिंग में रखने पड़ेंगे। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो खुद डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद डिलीवर करा सकते हैं। अपना काम करने में आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है। अगर इनकेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को, किसी को आप सैलरी नहीं दे सकते तो आप खुद कर सकते हैं। और जब इस लायक हो जाए आपकी, आप लोगों को लड़का रख सकते हैं, डिलीवरी करा सकते हैं, तो आप एक लड़का रख लीजिए। तो ये सारे फायदे हैं। मार्केट, इसका लुब्रिकेंट का मार्केट बनाने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एकदम से आप सोचेंगे कि एकदम से कोई चीज़ आगे जाएगी तो मेरे हिसाब से वो नहीं जाएगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए। और जब आप देखेंगे धीरे धीरे आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया है तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको सक्सेस मिलने लगेगी। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे करना होता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट ऐसे करना होता है। मान लीजिए आपने किसी लोकल ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, 50,000 या 1,00,000 रुपए से आई थिंक मिल जाती है। तो अगर आपने ली 40 आयल स्टार्टिंग में लेते हैं, 40 लेते हैं। और अगर आपकी कुछ कार वगैरह का सेगमेंट चलता है या ट्रैक्टर लाइन है या और भी जो कमर्शियल व्हीकल आते हैं उनकी लाइन है, तो वो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है
कि कौन कौन सा ऑयल आपका चाहिए है, कितनी क्वांटिटी चाहिए है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके लिए मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि आपको एक क्वांटिटी सेट करनी पड़ती है और उतने ही पैसे का आपको सामान मंगाना होता है। अब आपने 1 लाख रुपए का माल लिया, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया अपने एरिया में या खुद डिस्ट्रीब्यूट किया, डीलर बनाए, तो 1 महीने 2 महीने चप्पलें आपने घिसी अपनी और थोड़ा पेट्रोल खर्च किया, तो ये सब होता है। अगर तो मतलब एक रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैंने किया है, लेकिन इतना नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ सपोर्ट ऐसा रहा है जिसकी वजह से मुझे ये सब करना नहीं पड़ा। मैं हमेशा बहुत ही कम काउंटर विजिट किए हैं, मैं विजिट करता हूँ तो हफ्ते में करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं मिलता नहीं, मैं मिलता सबसे हूँ और सबकी दिक्कत होती है तो वो मुझी से कहते हैं। अगर उनकी कोई स्कीम मिसिंग है तो वो मुझसे बोलेंगे, कुछ रेट वेट ज़्यादा लग रहा है तो मुझसे डिस्कस करेंगे, और सारी चीज़ें जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखते हैं, सेल्समैन है वो देखते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपने डिस्ट्रीब्यूट कराया तो आपका माल तो हो गया सारा डिस्ट्रीब्यूट, अब आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं, क्योंकि ल्यूब्स में जो पैसा फंसता है वो 8 दिन 14 दिन की क्रेडिट पे आता है। तो अब आपको नेक्स्ट ऑर्डर भी मंगाना है, साथ में आपके पास डिमांड भी आ गई मार्केट से। अब आप कैसे मैनेज करें? तो देखिए, इसके लिए होता है, ल्यूब का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए रखने चाहिए। और 2 लाख रुपए मेरे हिसाब से आज के टाइम पे अगर आप रखते हैं अपने पास तो एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा शुरुआत में, और धीरे धीरे आप उसको प्रोसेस करिए। तो आपने फिर क्या किया, आपने 50,000 रुपए का फिर से माल मंगा लिया। होता क्या है, आपको स्टॉक भी मेंटेन करना है, आपको मार्केट में भी पैसे फंसाने हैं, और आपको अगली डिलीवरी भी चाहिए होती है। तीनों चीज़ें एक साथ ही करनी होती हैं। तो तीनों चीज़ें जब एक साथ करेंगे तो आपको सिंपल सी चीज़ है, आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। अब आपके हाथ में तो 1 ही लाख रुपए था, आपने उसका माल मंगा लिया। इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा कुछ पैसे बचा के भी चलें। तो जब आपके पास ऑर्डर आएगा तब आप कलेक्शन भी आएगा। आप जब ऑर्डर कोई अगर आपसे मांगेगा तो आप उससे बोल सकेंगे कि आपके पास इतना इतना पेमेंट है, आप इसको पे करिए, फिर आपके पास नेक्स्ट डिलीवरी आएगी। और एक मार्केट जब बन जाता है तो कस्टमर की नज़रों में भी आ जाती है वो चीज़। वो कहता है कि आपने पिछली बार तो ऑयल दूसरा डाला था, अब आप चेंज कैसे कर रहे हो? तो जो आप डीलर बना रहे हैं वो भी फिर ज़्यादा बातों में फंस नहीं पाएगा, तो उसको भी आपसे खरीदना पड़ेगा वो माल, क्योंकि अगर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर वो मार्केट में अपनी जगह बनाएगा, और अगर नहीं क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर कोई जगह नहीं बननी। तो मेरे हिसाब से वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई थिंक 8-9 मिनट का हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा आपको जो भी चीज़ें छूटी हैं और आपको बहुत उनसे हेल्प मिलेगी। अभी मैं रैंडम बैठा था तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दी। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय, प्लीज़ उसको जाके फॉलो कर लीजिए। और अपने कोई क्वेश्चंस हो, एडवाइस हो, सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे करिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी एडवाइस हो पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।